भारतवर्ष में आए दिन जो बच्चियों के साथ में घटनाएं होती हैं, उनके साथ में जो हीनियस क्राइम होते हैं, उनकी जो असमत के तार तार किए जाते हैं अपराधियों द्वारा। और छोटी छोटी बच्चियां जो हमारी 4 साल की बच्ची, 8 साल की बच्ची, 9 साल की बच्ची, 6 महीने की बच्ची के साथ में जो असामाजिक तत्व, जो अपराधी किस्म के जो व्यक्ति उनके साथ में बलात्कार जैसे हीनियस क्राइम कर कर उनकी जो निर्मम हत्या कर दी जाती है और हत्या करके उनको सुनसान जगह पर फेंक दिया जाता है। और उनके जो निजी अंग हैं, जो उनके प्राइवेट पार्ट्स हैं, उनको क्षत विक्षत कर दिया जाता है, उनमें रॉड डाल दी जाती है, उनमें गन्ना ठूस दिया जाता है, उनकी निर्मम जो हत्या करके फेंक दिया जाता है। उन अपराधियों के हौसले बॉम्बे हाई कोर्ट की जो एकल बेंच जो नागपुर है, नागपुर से एक जस्टिस, महिला जस्टिस, महिला न्यायमूर्ति पुष्पा गैंडीवाल ने उनके पक्ष में आदेश पारित करा है कि भारतवर्ष में जो आए दिन घटनाएं हो रही हैं, आए दिन जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ में, महिलाओं के साथ में हीनियस क्राइम जो कर रहे हैं सामाजिक तत्व, उनके हौसलों को बुलंद कर दिया है। तो मैं यहाँ ये बताना चाहती हूँ कि एक 12 साल की छोटी बच्ची, बिल्कुल आबोध बच्ची जिसको एक अपराधी, 39 साल का अपराधी ये भगा कर लेके जाता है कि मैं तुझे अमरूद खिलाऊंगा, उस बच्ची को अपने साथ ले जाता है और उस बच्ची के अपने घर में ले जाकर उसके जो नाजुक अंग हैं, जो उसके प्राइवेट पार्ट्स हैं, उनको वो बदनीयती से उसके साथ में घिनौना अपराध करने की मंशा से, बदनीयती से उसके उन अंगों को वो दबाता है और उसके साथ में बलात्कार जैसा संगीन अपराध करने के लिए उसको निवस्त्र करता है। तो वो बच्ची शोर मचाती है और शोर पर उस बच्ची की माँ आ जाती है, किसी तरह के से वहाँ पहुँच जाती है। बच्ची की माँ अपनी बच्ची की आवाज़ सुन लेती है, तो वो बच्ची जो है सारी घटना अपनी माँ को बताती है। इस केस में बॉम्बे की अवर न्यायालय यानी जो छोटी अदालत है, उस अदालत ने उस 39 साल के अपराधी को अपराधी माना, आरोपी को अपराधी माना और उसको पॉस्को एक्ट में जो है सजा सुनाई गई। उस सजा के विरुद्ध याचिका उस आरोपी ने याचिका बॉम्बे हाई कोर्ट में डाली। तो बॉम्बे हाई कोर्ट की जो खंडपीठ जो है नागपुर में, उस याचिका की सुनवाई हुई और उस याचिका को एकल बेंच ने सुना और एकल बेंच की जो जस्टिस, जो न्यायमूर्ति पुष्पा गैंडीवाल ने उनको सुना। तो पुष्पा गैंडीवाल ने उस आरोपी को उस आरोप से मुक्त कर दिया, पॉस्को एक्ट से यानी और यौन अपराध से उसको मुक्त कर दिया। और ये कहा वो अपने आदेश में, क्योंकि बच्ची के जो नाजुक अंग थे, उस अपराधी ने जो है, बच्ची ने जो कपड़े पहने हुए थे, जो फ्रॉक पहनी हुई थी, जो टॉप पहना हुआ था या जो पैंट पहनी हुई थी, उसमें से दबाया है, उसके शरीर को टच नहीं करा है, यानी स्किन टू स्किन टच नहीं हुआ है, इसलिए ये यौन अपराध नहीं बनता है। पॉस्को एक्ट में उसको जो है सजा माफ कर दी। और यहाँ जस्टिस न्यायमूर्ति श्रीमती पुष्पा गैंडीवाल ने ये कहा कि जब तक ये अपराध नहीं बनता, जब तक कि कोई अपराधी बैड इंटेंशन से, गलत मंशा से उस बच्ची के कपड़े ना उतार देता, उसकी स्किन को टच ना कर देता, तो ये अपराध नहीं बनता। जहां एक तरफ महिलाओं को लगातार घूरना, बदनीयती से लगातार घूरना अपराध कारित होता है, जहां महिलाओं का पीछा करना या छोटी बच्चियों का पीछा या किसी का महिलाओं का पीछा करना अपराध कारित होता है, वहां ही ऐसी तुच्छ मानसिकता के चलते, बीमार मानसिकता के चलते हुए जस्टिस या न्यायमूर्ति जो अपने आप को कहते हैं, लोग इन्हें न्यायमूर्ति मानते हैं, उन्होंने इस तरीके का आदेश पारित जो किया है उससे ये साबित होता है कि अब जो है भारतवर्ष में जो है न्यायिक जो जुडिशरी है, चाहे वो उच्चतम न्यायालय है हो या उच्च न्यायालय हो या वो अवर न्यायालय हो, जो भी जस्टिस है और खासकर जो महिला जस्टिस है, वो इन अपराधियों को खुली छूट देनी है कि आप किसी भी बच्ची को जिसने फ्रॉक पहने हुए है, टॉप पहना हुआ है, जिसने कपड़े पहने हुए हैं, आप पीछे से, अगर वो बच्ची जा रही है तो आप पीछे से उसे दबोच सकते हैं, आप पीछे से आप कपड़े पहने उसके नाजुक अंगों को दबा सकते हैं, उसके नाजुक अंगों में आप
कपड़े ही पहने ही आप उसके साथ में संभोग कर सकते हैं तो ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता, ये यौन अपराध नहीं आता। वो पीछे जा रही है तो आप उसके हिप्स को पकड़कर उसको दबा सकते हैं, कुछ भी आप उसकी चोटी पकड़ के उसको गिरा सकते हैं। तो ये खुली जो छूट जो इस आदेश में दी गई है उससे यही साबित होता है कि ये जो है इस तरीके की तुच्छ मानसिकता वाले जो जज हैं, जो न्यायमूर्ति हैं, वो अपराधियों के साथ खड़े हुए हैं और वो अपराधियों को खुली छूट दे रहे हैं कि जो ये घटनाएं आए दिन जो भारतवर्ष जैसे देश में जो इस तरीके की घटनाएं जो है, एक मैं छोटा सा आंकड़ा आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि महाराष्ट्र में एक साल में 2299 बच्चियों के साथ में इस तरीके के रेप की घटनाएं सामने आई हैं। वहीं रेप पीड़ित 2305 जो है रेप पीड़ित हैं। वहीं यूपी जैसे प्रदेश में जो है 3000 एक साल में 3065 महिलाओं या छोटी बच्चियों के साथ रेप किया गया। वहीं 3131 जो है उन लोगों के साथ में रेप पीड़ित हैं। वहीं राजस्थान में तो ये ग्राफ जो है आसमान छू रहा है, जहां बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ अपराध कारित किए गए हैं। राजस्थान में 5997 एक साल में इस तरीके की घटनाएं कारित की गई हैं और 6051 जो महिलाएं हैं, छोटी बच्चियां, वो इनसे पीड़ित हैं। तो वहीं ये ऐसा लगता है कि इस तरीके की जो मानसिकता, बीमार मानसिकता वाले जो जज ऐसी ऊंची कुर्सियों पे बैठ गए हैं, वो सीधे सीधे अपराधियों को मौका दे रहे हैं, सीधे सीधे अपराधियों के साथ खड़े हुए हैं और वो चाहते हैं कि दिन रात जो है भारतवर्ष में निर्धन, निर्बल, गरीब, बहुजन समाज की, या जो भी समाज की जो गरीब है, जिनकी कहीं कोई पहुंच नहीं है, उन बच्चियों के साथ में आए दिन इस तरीके की घटनाएं होती रहे। इस तरीके का इन्होंने जस्टिस पुष्पा गेंडीवाल ने ऐसा आदेश पारित करा है। तो मैं यहाँ ये कहना चाहती हूँ कि पुष्पा गेंडीवाल जी से कि अगर आपकी वो निर्धन गरीब या उसकी बच्ची नहीं होती और उसके स्थान पर आपकी बच्ची होती, तो क्या आप इस तुच्छ मानसिकता के चलते हुए, आप बिना जुडिशरी दिमाग के, आप बीमार मानसिकता के चलते हुए, जो आपकी बीमार मानसिकता बनी है, बीमारी वाला जो दिमाग बना हुआ है, उस दिमाग से इसी तरीके की आप ये सब करते या उस अपराधी को सूली पर चढ़ा दिया जाता। तो मैं यहाँ ये कहना चाहती हूँ कि आपके इस आदेश से पूरे भारतवर्ष की जो महिलाएं आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रही हैं, जो आए दिन संघर्ष करती हैं, जैसे तैसे बच के, जो वर्किंग वुमेन है वो जैसे तैसे बच के समाज में जो भेड़िए घूम रहे हैं, दरिंदे घूम रहे हैं, उनसे बच के वो शाम को जब अपने घर पहुंचती हैं, तब वो अपने आप को कुछ सुरक्षित जो महसूस समझती हैं। उन लोगों की जो आस होती है कि अगर हम काम पे आ रहे हैं, अगर हम आज कुछ किसी तरीके से हम सुरक्षित हैं, तो वो हम सिर्फ इसलिए कि हमें कहीं ना कहीं न्याय मिलेगा। और जिन महिलाओं को न्याय किसी भी तंत्र से, पुलिस विभाग से, अन्य विभाग से, सरकार से, राज्य सरकारों से, या किसी भी तंत्र से या किसी भी सिस्टम से जब न्याय नहीं मिलता, तो उसकी आखिरी उम्मीद होती है अदालत। और वो अदालत से ये उम्मीद करती है कि मेरे साथ जो अपराध किया गया है, या मेरे साथ जो घटनाएं घटित की गई हैं, या जो मुझे मेरे साथ में हीनियस क्राइम किया गया है, उसका न्याय मुझे जो है सामने जो बैठा हुआ जो जज है, सामने जो बैठा हुआ न्यायमूर्ति है, सामने जो बैठा हुआ इस कुर्सी पर जो जस्टिस है, उससे मुझे मिलेगा। और वो जो महिलाएं धार्मिक प्रवृत्ति की जो महिलाएं, वो ये अपने उनके साथ में जब कोई इस तरीके की घटना घट जाती है, तो वो जो जस्टिस है, या जो न्यायमूर्ति है, या जो जज है, या जो मजिस्ट्रेट है, उसको वो भगवान के रूप में देखती है। उसको ये मानती है कि ये मेरी आखिरी वो है, ये मेरे साथ में न्याय करेगा। और जहां ऐसी अदालतों में ऐसी मानसिकता, बीमार मानसिकता वाली महिलाएं जज बैठी हैं, और महिला होने के नाते भी आपको इस तरीके का जो आदेश आपने करा, तो सारी महिलाओं का मनोबल आपने गिराया है। सारी महिलाओं की जो एक सोच बनी रहती है कि कोई महिला जज हमारे केस को सुनवाई करे, महिला जज, क्योंकि महिला होने के नाते महिला की जो साथ में जो घटनाएं होती हैं उसको अच्छी तरीके से समझती हैं। तो आप जैसे लोगों ने महिला जज की भी वो उम्मीदों को तोड़ दिया है, खत्म कर दिया है। और मैं जस्टिस जो अपने न्यायमूर्ति जो हैं पुष्पा गेंडीवाल से मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको इस बीमार मानसिकता के चलते हुए, इस तुच्छ मानसिकता के चलते हुए, आप इस कुर्सी के लायक नहीं है। आप न्यायमूर्ति लायक नहीं है। आप इस न्यायमूर्ति की कुर्सी पर बैठकर आप जो है लोगों के साथ में जो न्याय करना चाहिए, आप अन्याय कर रही हैं। आप इस कुर्सी के
के लायक नहीं है, क्योंकि आपका जो दिमाग है, जो आपका जो माइंड है, वो जुडिशियरी माइंड नहीं है, आपका दिमाग जो है वो न्यायिक दिमाग नहीं है। इसलिए आपको तत्काल प्रभाव से ऐसे पवित्र स्थान से जहां लोग न्याय की उम्मीद लेकर आते हैं, जिनको कहीं उम्मीद न्याय की नहीं मिलता, इस न्याय के जो है इससे आपको रिजाइन कर देना चाहिए, आपको त्याग पत्र दे देना चाहिए और आपको अपने घर में आकर चौका बर्तन करने चाहिए, क्योंकि आपका दिमाग जो है वो जुडिशरी दिमाग नहीं है, न्यायिक दिमाग नहीं है। आप बच्चियों के साथ में आप न्याय नहीं कर पा रहे हैं। जो पीड़ित बच्चियां हैं, जो पीड़ित महिलाएं हैं, उनके साथ आप न्याय नहीं कर पा रही हैं। इसलिए आपको तुरंत यहाँ से रिजाइन कर देना चाहिए और आपको आके अपने घर बाल संभालना चाहिए, क्योंकि ये जो कुर्सी है, उच्च न्यायालय की जो कुर्सी है, नागपुर खंडपीठ की जो कुर्सी है, वो न्याय मूर्ति के लिए है, जिसकी दोनों आंखें बंद होनी चाहिए। वो जो न्याय करना चाहिए, उसको किसी जाति, किसी भेद, किसी लिंग भेद और किसी का पक्ष नहीं लेना चाहिए। उसको स्पष्ट रूप से जो न्याय का सिद्धांत है, वो उस न्याय के सिद्धांत पर न्याय करना चाहिए। ये कुर्सी उसके लिए है। अंत में मैं सभी महिलाओं से, जो भारतवर्ष की महिलाएं, छोटी बच्चियां हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो सब ऐसी बीमार मानसिकता के चलते हुए जो न्याय मूर्तियां या जज की कुर्सी पर जो लोग जैसे तैसे पहुंच गए, उन लोगों की जिनकी आत्माएं मर चुकी हैं, उनके ऊपर वो पुष्प अर्पित कर दें, मालाएं अर्पित कर दें। जहां भारतवर्ष में छोटी बच्चियों की पूजा की जाती है, जहां छोटी बच्चियों को देवी के रूप में लोग मानते हैं, वहां इस तरीके से आपका आदेश पारित करना, ये कुछ मानसिकता, बीमार मानसिकता का परिणाम है। और मैं सारी महिलाओं से ऐसी जज के खिलाफ खड़े होने के लिए आह्वान करती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।